अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केमिस्ट्री भी गुजर गया, बायो भी गुजर गया। केमिस्ट्री का पेपर तो यार बड़ा ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो गया कि वो थोड़ी सी ना पेयरिंग स्कीम में गड़बड़ हो गई। इतनी बेटा होनी चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, ये जो पेयरिंग स्कीम है ये हमें बोर्ड नहीं देता, ये हमें टीचर्स लोग देते हैं और इसमें गड़बड़ एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन मैं यकीन करें 18-20 साल से 9-10 को डील कर रहा हूँ और ये तीसरी बार हुआ है मेरे साथ कि पेयरिंग स्कीम के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। लेकिन अभी भी शुक्र ये हुआ है कि हमने 1 2 4 5 का पेयर तैयार किया तो सिर्फ 1 4 2 5 को कर दिया। शॉर्ट के अंदर इशू आया, चूँकि हमारा एक प्लान था कि थर्ड पोर्शन में 6 और 8 7 से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बट डजंट मैटर। पेपर आसान था, लॉन्ग बड़े ही आसान थे, शॉर्ट भी बड़े आसान थे। एमसीक्यूज में थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। सो चलते हैं आज की अहम और क्रूशल वीडियो की तरफ। फिजिक्स के जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो एज अ थ्योरी हमें आएंगे वो किन से है। तो फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम बड़ी टफ है, आपको पता है। 1 3 5 2 7 9 और 4 6 8 हमने 1 3 5 और 2 7 9 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमने वो तैयार करने का प्लान किया हुआ है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि अगर हमें ये भी टेंशन हो कि यार इसकी स्कीम गड़बड़ ना हो जाए, तो आप यूनिट नंबर 2 3 4 5 6 और 7 ये 6 यूनिट्स कंप्लीट कर लें। मैं फिर रिपीट कर दूं, 2 3 4 5 6 और 7 ये 6 यूनिट्स कंप्लीट कर लें, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता, मुझे नहीं उम्मीद कि फिजिक्स में पेयरिंग स्कीम खराब होगी, अगर हो भी जाती है गड़बड़ तो इंशाल्लाह हमारा पेपर सेव हो जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो है कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, उससे पहले मैं गुजारिश करता हूँ फिर करूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा देगा और जो आप देखेंगे भी, हमारे कहा जाता है अल्लाह तुम बड़ा देगा पर तो देखना नहीं, लेकिन आप इंशाल्लाह देखेंगे भी। तो यूनिट नंबर 1 से मेरा नहीं ख्याल कि कोई लॉन्ग आएगा, तो इसके मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा भी नहीं। अगर आ गया तो माजरत, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में आ जाए, और 2 में बेटा जी जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है 2 के वो है हरकत की मसावात, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। और जो इनमें से सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड और थर्ड जो इक्वेशन है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को कैसे, वेक्टर के मुताबिक जो क्वेश्चन है ये आपने तैयार कर लेना है बेटा। उसके बाद इस यूनिट अंदर आपका ये बेटा जी आ जाता है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, आज़ादाना गिरते हुए जिस्म की हरकत। यूनिट नंबर 3 में आ जाएंगे, तो इसमें जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वो मोशन के तीनों कवानीन है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है जी। तीनों करने हैं, लेकिन उसमें से जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद इस यूनिट में आ जाए तो आपको मास और वजन में डिफरेंस, मास और वजन में फर्क, डोरी से मुंसलिक दो साम, ठीक है जी। बॉडी अटैच टू अ स्ट्रिंग व्हेन मूव्स वर्टिकली एंड व्हेन मूव हॉरिजॉन्टली, ठीक है जी। ये जो दो क्वेश्चंस आपको ये पुल्ली वाले आपने पढ़े होंगे, ये आपने दोनों तैयार करने हैं मेरे बेटों। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ। और उसके बाद आ जाता है इसमें फोर्स और मोमेंटम में फर्क। ये मोमेंटम से रिलेटेड 3 चीजें हैं, मोमेंटम, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला, फोर्स और मोमेंटम रेलेशन, और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपने तैयार कर लेना है। फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन कर लीजिएगा और इसके जो है ना वो बेनिफिट्स वगैरह, इसको कम करने के जो तरीकाकार हैं वो आपने तैयार कर लेना है। और उसके बाद आप आ जाए बेटा जी यूनिट नंबर 4 के अंदर। तो 4 के अंदर आपने जो सबसे पहले क्वेश्चन करना है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। उसके बाद इसमें आप करोगे डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स मालूम करना। उसके बाद इसमें आ जाएंगे आप सेंटर ऑफ मास, एंड आपने डिटरमिन करना है, ये आपको एक टेबल नजर आएगा ये वाला, कि बाकायदा रेगुलर बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना,
ठीक है, इसे उर्फे आम में सीजी भी कहा जाता है बेटा। उसके बाद एक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस और एक्विलिब्रियम की तीनों स्टेट्स इतनी मच इंपॉर्टेंट नहीं है, एहतियातन आप करके जाएंगे, कंडीशन करिएगा जरूर। ग्रेविटेशन यूनिट नंबर 5 वेरी डाउटफुल, पता नहीं इसमें से थ्योरी देगा, पता नहीं इसमें से न्यूमेरिकल देगा, अल्लाह ही जानता है क्या होगा। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि 5-6 में से जो है ना वो न्यूमेरिकल ना ही आए तो बेहतर है। न्यूमेरिकल जो है चूँकि हमारा पेयर है 1 3 5, 3 से न्यूमेरिकल आ जाए, 5 से थ्योरी आ जाए। 5 के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन है लॉन्ग। ग्रेविटेशन लॉ, फाइंड द मास ऑफ अर्थ एंड वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, बुलंदी के साथ जी की कीमत को फाइंड करना। उसके बाद अब अगर आ जाए यूनिट नंबर 6 में, तो 6 में भी 2 से 3 क्वेश्चन है। 6 मोस्ट फेवरेट है फॉर न्यूमेरिकल। काइनेटिक एनर्जी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी जो है ना मसावात आखज करें। उसके बाद आ जाता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है सोलर हाउसिंग हीटिंग सिस्टम। उसके बाद इसमें आपने करना है मास एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद एंड पे आ जाएंगे आप, इसमें है पावर वाला क्वेश्चन, वो आपने तैयार कर लेना। यूनिट नंबर 7 की मैं बात करूं तो 7 भी मेरे मुताबिक 2, 7 और 9 का सेट है। 2 से मेरा ख्याल में थ्योरी देगा, वो 7 से न्यूमेरिकल आएगा मेरा ख्याल है, बट हम 7 की थ्योरी भी करके जाएंगे। इसमें बेटा जी जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन करना है वो है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली। प्रेशर से मतलब 4 पॉइंट है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट एंड द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली। प्रेशर से मतलब 4 टॉपिक्स हैं, चारों आपने करने हैं। उसके बाद है इसके बाद पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक प्रेस, ये आपने करके जाना है। उसके बाद इसमें लास्ट पे आएगा मेरा ख्याल है इसमें बेटा जी आ जाता है हुक्स लॉ, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, ये भी आपने करना है। यूनिट नंबर 8 में आ जाए तो 8 जो है वो आएगा 468 का। अगर पहली स्कीम के तौर पेपर आता है हमने 8 को करना ही नहीं है, हमने 1 3 5 2 7 9 करना है। एहतियातन मैं आपको 8 के भी शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि 8 भी मेरे ख्याल से थ्योरी में इसमें से आ सकती है, न्यूमेरिकल इसमें से कम चांसेस है। आप इसमें सबसे देखना है कि टेम्परेचर के स्केल्स 3 है वो तैयार करने हैं। उसके बाद इसमें से आपने करना है मेरे बेटो लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन, पिघलाव की मख्फी हरारत। उसके बाद इसमें से आपने करना है बड़ा इंपॉर्टेंट, हाँ, एवेपोरेशन, टू मच इंपॉर्टेंट बेटा। और एवेपोरेशन का इन्हिसार किन अवामल पर होता है, द फैक्टर्स ऑन विच एवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन, इसका लीनियर एक्सपेंशन है, और उसके बाद इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन है। ये दोनों टॉपिक्स आपने करने हैं। और इसमें बड़ा छोटा सा एक पॉइंट है बाई मेटेलिक स्ट्रिप, 2 धाती पतरी, ये आपने करना है। एक और इसमें 2 टॉपिक्स हैं, कंसिक्वेंसीज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हरारती फलाव के असरात, एंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हरारती फलाव के इतलाक। ये 2 चीज़ें आपने छोटे छोटे पॉइंट है, ये भी एहतियातन कर लीजिएगा। और यूनिट नंबर 9 की मैं बात करूं तो 9 से तो मेरा ख्याल में यूनिट 1 की तरह कुछ भी आने के चांसेस नहीं है, लेकिन एहतियातन हम कर लेते हैं, कुछ बच्चों की तैयारी अच्छी है। थर्मल कंडक्टिविटी, इसको कंप्लीट आपने करना है मेरे बेटो। कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर के यूजेस, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें से करना है कन्वेक्शन किंड के यूजेस, ग्लाइडिंग। उसके बाद इसमें से आपने कर लेना है ग्रीन हाउस इफेक्ट और रेडिएशन। दीज आर सम मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। सो मैं एंड पे फिर गुजारिश करता चलूं, इंशाअल्लाह ताला पेपर स्कीम के मुताबिक आएगा। अब यहाँ पे जिनका सेकंड टाइम है ना वो बड़े खुश है, ठीक है ना, दे आर लाफिंग इन अ कॉर्नर,
आप लोग अक्सर ये कमेंट करते हो, क्योंकि उनको पता चल जाता है। जैसे सेकंड टाइम वाले केमिस्ट्री के बच्चों को ना अलर्ट हो गए थे, लो भाई गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि एवरीबॉडी वाज जो है ना वो शोर के पेपर स्कीम के मुताबिक आएगा, चूँकि बायो पेपर स्कीम के मुताबिक आया, 10th के भी सारे पेपर स्कीम के मुताबिक है। यहाँ भी वी आर श्योर, बल्कि वी वर आई वाज आल्सो श्योर, बट आई वाज शॉक्ड कि जब हमने देखा कि फिर मैंने ये भी शुक्र अदा किया कि भाई शुक्र है उसने सिर्फ 1 के साथ 4 मिलाया, 1 के साथ कोई और ने मिला दिया। नहीं तो यार तुम मैनू बड़ा बुरा भला कहना सी, इंज ना करया करो पुत्र। साडा काम होता है तेन गाइड करना, जो हमें इंस्ट्रक्शंस बोर्ड की तरफ से आती हैं, हमारे जो वहाँ पेपर सेटर्स हैं उनकी तरफ से आती हैं, और अगर गड़बड़ हो जाती बेटा इसमें मेरी ज़ात का तो कोई जो है ना वो कसूर नहीं है। अगर मुझे पता हो कि ऐसा होगा तो बेटा मैं आपका नुकसान तो नहीं करूँगा, इस तरह तो आपको समझ होना चाहिए। तो पेपर में अगर खुदा ना खास्ता गड़बड़ होती है ना पुत्र, तो अच्छे अल्फाज के साथ मुझे कह ले, नाराज़गी का इजहार कर लें, मुझसे गिला शिकवा कर लें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ना बड़े चीप वर्ड्स यूज़ करते हैं, सो ऐसा ना बेटा किया करें, ठीक है जी। उसके अलावा दुआ गो भी हूँ कि इंशाल्लाह पेपर स्कीम के मुताबिक आएगा। आई रिपीट वंस अगेन 135279 माई फाइनल डिसीजन यही है कि इंशाल्लाह पेपर स्कीम के मुताबिक ही आएगा। मैंने बता दिया पहले कि अगर आपके दिल में डाउट है तो फिर आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 6 यूनिट्स कंप्लीट कर लें। मेरे मुताबिक जो है ना वो 3 से न्यूमेरिकल आएगा और 5 से थ्योरी आ सकती है, ठीक है, मुझे लग रहा है। और 2, 7, 9 में से बात करूँ तो 2 और 7 से गेम होगी इंशाल्लाह ताला। फिजिक्स का पेपर आपका बहुत आसान होगा, और अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के फिजिक्स में पूरे 60/60 आएंगे। न्यूमेरिकल पे खास वर्क करिएगा, मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पेपर बेस्ट होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो बुलाने में, कहने में, समझाने में गलती हो गई तो पुत्रों माफ़ कर छड़ियो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।